हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। अपन ने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है सैम्पल पेपर। अपन ने वहाँ पे दो पेपर डिस्कस कर रखे हैं और आज अपन नेक्स्ट पेपर थर्ड नंबर पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने सेक्शन ए को इंक्लूड किया है जिसमें अपन अप्रोक्स 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बोर्ड एग्जाम में सेक्शन 1 आपका, जिसको ए बोलते हो आप, वो 1 मार्क्स का आएगा। तो देखिए वीडियो को बिगर देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है सेक्शन फर्स्ट का। यदि ए तथा 18 एलसीएम ऑफ 36, देन ए 18 एचसीएफ ऑफ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए फर्स्ट नंबर अपना पास है ए, सेकंड नंबर अपने पास है 18। देन इसका एलसीएम अपने को दे रखा है 36 एंड एचसीएफ इसका दे रखा है 2। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या है? वी नो डेट हम जानते हैं कि फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट क्या है अपने पास? ए मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से ए इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 18। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। इसको इससे कैंसिल किया 2 टाइम, तो ए इक्वल टू 4 आ गया अपना। अपने को ए की वैल्यू पूछा था तो अपन ने 4 पे राइट आंसर टिक किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास क्या दे रखा है? एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यांक ज्ञात करने, यानी जीरोज की वैल्यू निकालनी है। मीडियम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ये। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x+8। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 8x² और ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए अपने पास? 6x। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है कि अपन 4 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं क्या? जैसे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करने में तो 8 आ गया, और ऐड करने या घटाने पे क्या आ रहा है? -4 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस का 6। तो अपन क्या ले सकते हैं? यहाँ से देखो x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 4 बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले लो? माइनस के 2, तो यहाँ x माइनस 4 बचा। तो x माइनस 2 वापस कॉमन लिया तो x माइनस 4, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। तो अपने पास क्या क्या वैल्यू आ गई? x की 0 और 4 और 2। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट 2 और 4। देखिए सबसे पहले अपन को इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना है? 8, और जोड़ने और घटाने पे क्या है? 6। तो अपन को ऐसा नंबर ढूंढना था, तो अपन ने 4 और 2 इसमें ब्रेक कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बिंदु दे रखा है 0, cos थीटा तथा साइन -0 के मध्य दूरी। तो देखिए यहाँ से
देखिए यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास 0 कॉमा कोस थीटा, और यहाँ पे कोई पॉइंट है सेकेंड साइन थीटा कोमा 0। तो इसके मध्य की डिस्टेंस अपन को बतानी है। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा दूरी का, d इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 की, और ये वैल्यू किसकी है, x2 और y2। आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा। तो d इक्वल टू रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। देखो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अपने वीडियो में भी देख सकते हो आप। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ए, ऑप्शन ए में 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर, इफ 4 अपॉन एक्स प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अपन को y की वैल्यू बतानी है और एक इक्वेशन दे रखी है। देखो 4 अपॉन एक्स प्लस का 5y इक्वल टू 7, और x की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, माइनस के 4 अपॉन 3। अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 4 अपॉन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 4 अपॉन 3 प्लस का 5y इक्वल टू 7। यहाँ से इसको ऊपर ले जाए तो 12 अपॉन 4 माइनस का प्लस का 5y इक्वल टू 7। इसको इससे कैंसिल किया 3 टाइम, तो क्या गया 5y इक्वल टू 7 प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस का है इधर जाके प्लस का, तो 5 इक्वल टू 10, y इक्वल टू 2। तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो देखिए y की वैल्यू 2, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 अपने पास आई है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द्विघात इक्वेशन बतानी है अपन को। अपने पास 4 ऑप्शन है, द्विघात इक्वेशन ढूंढनी है। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए पे बात करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 8 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। मैंने यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0। मैंने एक्स साइड ले लिया सभी को, ये इससे कैंसिल, और ये क्या हो गया 3x माइनस का और माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी पावर तो 1 है। द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं, जिसकी पावर 2 हो, द्विघात यानी 2 घात। देन ऑप्शन नंबर बी को सोल्व करते हैं। अब करो सोल्व। देखो इसको इधर बुलाऊंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ से ये वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि इसको इधर लाएंगे अपन तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लाऊंगा मैं तो ये भी प्लस का, ये इससे कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास इक्वल टू 0।
तो ये क्या है, यही क्या है, द्विघात समीकरण। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा जिसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 नंबर देखिए। कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, अपन को 10वां पद निकालना है। तो A10 निकालना है अपन को, तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं क्या A10 को। अब सीधा ध्यान रखिए, कभी A10, A12, A15 कभी भी पूछे तो आप क्या करना, A10 इक्वल टू A प्लस इसमें से एक कम कर लिया करो, जिस जो पूछा है ना उसको D से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या है मेरे पास, फर्स्ट पद क्या है, माइनस का 4, D क्या है, माइनस का 1, माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा, A की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 9, D की वैल्यू माइनस 5, कितना हो गया, -4 माइनस का 45। तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस का 49। यहाँ पे देखो D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू -1 प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ से 3 होगा ना, D की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ से 27 किसका, प्लस का, माइनस का 4, तो यहाँ से 23। तो कौन सा, प्लस का 23, ऑप्शन है। देखो वापस सोल्व कर देता हूँ मैं। अपने को चाहिए 10वां पद, A10 चाहिए, तो A10 बराबर A प्लस 9D लिख सकते हैं अपन। A की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 4, D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, A2 की -1 प्लस के 4 इक्वल टू 3। तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3। तो यहाँ से A10 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 प्लस 9, D की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्या हो गया, -4 प्लस का 27 इक्वल टू 23। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 किस चैप्टर से, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से। अपने पास 2 cos 30 और sec 30 की वैल्यू निकाल के वो किसके इक्वल होगी, 2 cos 30 यानी sin 30 का जस्ट अपोजिट, sin 30 की वैल्यू क्या आती है, 0 आधा, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई sec 30 की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब cos 30 की वैल्यू का अपोजिट। तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है, 2/√3। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, 8/√3। तो ऑप्शन डी। देखो मैं वापस सिखा देता हूँ आपको, 2 cos sec 30 और sec 30 दो। देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 2, sec 30 की वैल्यू 2/√3। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हो गया 8/√3। इसका मतलब ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। देखो यहाँ पे करता हूँ सोल्व। ये अपने पास क्या है, वृत्त है, इसके व्यास पर, कि ये व्यास है क्या इसका, ये क्या है, इसका व्यास हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया। तो इसकी स्पर्श पे यहाँ से
एक स्पर्श रेखा निकल रही है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा है, तो ये क्या आपस में क्या होगी, समांतर। तो आपका आंसर होगा समांतर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा परस्पर होगी समांतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दे रखा है, परिधि दे रखा है किसी सर्किल की और इसकी रेडियस निकालना है। तो आपको पता है परिधि बराबर क्या होता है, 2πr इक्वल टू क्या दे रखा है, 176। देन अपन को r की वैल्यू निकालनी, 2πr इक्वल टू 176, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 176। यहाँ से इसको 22 से हटा लो, 22 से क्या 2 से हटा लो, कितनी बार 8 टाइम और 8 टाइम, 22 से हटा लो 4 टाइम, तो r इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 यानी 28। तो कौन से ऑप्शन में 28 है, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है किसी गोले की, देन फर्स्ट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है रेडियस इक्वल टू क्या होती है, 7 सेंटीमीटर। देन अपन को गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो देखो क्या होता है, 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल, 88 मल्टीप्लाई 7, 7 42, 7 और 2 56, 6 और 56 और 5 33। तो ये अपना आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इसका, 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य। तो आपको पता माध्य बराबर x बार इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, 3, 9, 6, 7 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से 8 और 9, यहाँ से 8, 9, 17, 17 और 6 23, 23, 7, 30 अपॉन 5 कितना हो गया, 6। तो आंसर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, देन सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले NS, क्या ये NS इक्वल टू एक पासे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने रिजल्ट आ सकते हैं एक पासे को आप फेंकते हो तो। देन अपने को पूछे क्या है, सम संख्या। तो देखो इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6। तो अपन को क्या निकालना है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 3 अपॉन टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से 1/2 आंसर, ऑप्शन ए में 1/2 आंसर भी आ रहा है। देखो ये 12 नंबर तक अपन पहुँच गए सेक्शन ए के। अब सेक्शन बी में चलते हैं, सॉरी इसके सेकंड क्वेश्चन में।
क्या बोल रहा है, परिमेय व अपरिमेय संख्या को मिला के क्या बोलते हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्या को मिला के रियल नंबर बोलते हैं, जिसको अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखो ये अपने पास क्या है, वास्तविक संख्या, ये पूरी क्या है, वास्तविक संख्या। इसी में अपन ने परिमेय ले लिया और इसी में ही अपन ने क्या ले लिया, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला के क्या बोलते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो अनुपात का मतलब क्या, आपको क्या पता है, रेशियो या अनुपात। यह रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर। आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा कि ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 cot थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया था सीसी एक सर्वसमीका है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 5 मैंने बाहर लिया और माइनस का 5 साइन के साथ लिया, तो माइनस की चीज़ क्या हो गई, प्लस की हो गई, और प्लस की क्या हो गई, माइनस में हो गई, इक्वल टू 1। देखो यहाँ से मैंने क्या लिखा, -5 मल्टीप्लाई 1, ये सभी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से -5 आंसर हो गया, यहाँ से क्या, माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरों से होकर गुजरती है, त्रिज्या के लंबवत होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। देखो ये क्या है, एक वर्त है, यहाँ पे केंद्र है और ये रेडियस त्रिज्या है। तो यहाँ से कोई रेखा गुजरेगी तो इसकी को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बंटन में क्या दे रखा है, बहुलक और माध्य दे रखा है और माध्यिका पूछा है। तो आपको बहुलक बराबर क्या आता है, फॉर्मूला, बहुलक इक्वल टू क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। देखिए 3 बहुलक कितना दे रखा है, 17, 3 माध्यिका तो अपन को m मान ले, निकालनी, माइनस के 2 मल्टीप्लाई ये 14, 17 प्लस का इधर आके 28 इक्वल टू 3m। तो ये कितना हो गया, 45, 3m, तो m इक्वल टू 15। तो माध्यिका की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पे 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 6 नंबर, 1 से लेके 15 तक कोई नंबर दे रखे हैं, उसमें 4 के गुणन निकालने। तो 4 का गुणन खुद 4 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गए। तो यहाँ से टोटल रिजल्ट कितने हैं, 15, और अपन को ये चाहिए 3 अपॉन टोटल 15, तो 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेखीय युग्म दिस में का हल होगा, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए, √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0। यहाँ से √2x इक्वल टू माइनस का √3y। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के √3 अपॉन √2। अब यहाँ से क्या, यहाँ से भी इसके अपोजिट आएगी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स इक्वल टू रूट अपॉन, तो यहाँ से x और y कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जांच कीजिए कि द्विघात इक्वेशन है या नहीं। तो इसको देखो, x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर
प्लस का 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू। तो ये क्या है, एक द्विघात इक्वेशन। यह है एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, समांतर सड़ी दे रखी है, देन उनका योग पूछा है। यहाँ से a की वैल्यू 8, d की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 8 माइनस के 2। अब देखो अपन को पता है एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला। तो एस एन 9 पे निकालना अपन को S9 की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या होगी 9/2, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 9 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस के 2। तो यहाँ से 9/2 16, यहाँ से क्या हो गई 8 और दोनों 16 माइनस के 16। इससे कैंसिल मतलब 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं जिनकी क्या है भुजा क्या है 4:5 के अनुपात में, देन उनका एरिया निकालना। तो आपको पता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाओं का अनुपात 4:5 है। तो इस पे एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो चाहिए। तो 16:20 स्क्वायर कर देंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे दे रखा है कोट 85 और कोस 75 की वैल्यू। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोट को आपने लिख दिया 10, इसको लिख दो कोट 90 माइनस 5 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस के 15 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो गया 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो यही अपना आंसर है 10 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये से कैंसिल, इसका मतलब 0 आंसर। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल के नीचे में कितनी दूरी चलना होगा। तो ये क्या दे रखा है 20 मीटर ऊंचे, यानी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर, ये दे रखी है 20 मीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, अवनमन कोण यहाँ से 30 है, तो उन्नयन कोण भी यहाँ से यहाँ तक का 30 होगा। अपन को नाव को पुल के नीचे से मतलब ये वाली दूरी निकालनी है। तो देखो ये क्या है लंब है, आधार है, कोण से त्रिकोणमितीय रेशियो में होता है tan थीटा इक्वल टू आधार लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 20, और ये क्या है इसको x मान लो यहाँ से x। तो यहाँ से 1/√3 20x, तो x इक्वल टू 20√3।
तो अपना आंसर आ गया x इक्वल टू 20√3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है अपने पास? आधार। ये क्या है? लंब। तो अपन को टेन थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब बटे आधार। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना है ये? x/6√3। 1/√3 इक्वल टू x/, इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल टू 6। तो इसका आंसर आ गया x की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले, यहाँ पे क्या है? ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। स्पर्शरेखा क्या है? यहाँ से ए बी सी। तो यहाँ से ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये क्या है? रेडियस। तो ये भी रेडियस। देन क्या पूछा है? ये क्या है? ओ बी ओ सी, ये दे रखा है 140 डिग्री। देन ये पूछा अपन को, तो ये क्या है? ये 90 है, ये 90 है, क्योंकि स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखो ये क्या चतुर्भुज बन गया? क्या चतुर्भुज बी ओ सी ए में क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए इक्वल टू 360। तो यहाँ से कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 140 प्लस इसको x मान लो 36। कितना हो गया? x इक्वल टू 36 माइनस 320। तो यहाँ से हो गया 40 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्त में अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? इनफाइनाइट। कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट, यानी अनंत। यानी ये एक वर्त है, यहाँ पे कितनी जीवा खींची जा सकती है? अनंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या दे रखा अपन को? एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, चाप की लंबाई दे रखी है और उसकी रेडियस दे रखी है। तो आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है? एरिया इक्वल टू 1/2 एल मल्टीप्लाई आर। तो एल की वैल्यू क्या है? 10, आर की वैल्यू 6, इसको 5, 6 पंजे 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पासे को छाला जाता 3 से छोटे अंक प्राप्त होने की। तो एक पासा एन एस की वैल्यू क्या है अपने पास? टोटल परिणाम 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहा है? 3 से छोटे। तो 3 से छोटे क्या होंगे? 3 से छोटा अंक 1 और 2। तो यहाँ से क्या होगा? तो 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम है? 2, टोटल कितने? 6। तो क्या हो गया? 1/3। आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी ख़त्म होगी स्लाइड। तो आपको वीडियो पसंद आई या फिर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पसंद आए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।